अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम केस ऑफ नाउन्स करेंगे। ये बात याद रखें कि ये केस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले आप कह सकते हैं कि नाउन में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल की जो ग्रामर है हम केसेस जो है ये प्रोनाउन के बनाते हैं। केसेस का मतलब सिंपल ये है कि एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या है, मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। तो मॉडर्न जो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ केसेस हम बनाते हैं प्रोनाउन के, कभी सब्जेक्टिव केस, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी पोजेसिव। नाउन्स जब आप बनाते हैं तो नाउन में ऐसी बात है कि नाउन्स को आपने चेंज नहीं करना है, चाहे वो सब्जेक्ट के लिहाज से यूज हो, चाहे वो जेनेटिव के लिहाज मतलब जो केस है यूज हो जाए, या ऑब्जेक्टिव। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो केस सिस्टम है ये ज्यादा तौर पर जो मॉडर्न जो प्रोनाउंस है उनमें अगर डिस्कस किया जाए तो बेहतर है। वैसे भी हम नाउन को भी इन मुख्तलिफ रोल्स में यूज कर सकते हैं। हमारे पास इंग्लिश में नॉर्मली 3 केसेस होते हैं नाउन्स के, या आप प्रोनाउन भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, जिसको आप सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। दूसरा जो है अक्यूजेटिव केस, और जिसको आप ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। एंड द थर्ड वाज इज जेनेटिव, और जिसको आप पॉजेसिव केस कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अली ओके एट लंच। अब देखिए अली एट लंच, इस सेंटेंस में अगर आप अली को देखें जो कि नाउन है, यहां इसका रोल इस तरह है कि उसने एक एक्शन परफॉर्म किया है, या डोयर ऑफ एन एक्शन है, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हैं, अगर आप इसमें एक क्वेश्चन पुट कर ले हु का, मिसाल के तौर पर वर्ब के आगे आप लगाएंगे हु एट, और हु एट लंच यानी लंच किसने खाया, और इसका जवाब आप डेफिनेटली अली के नाम से देंगे जो कि एक नॉमिनेटिव केस है। तो एक सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड जो है या नाउन जो है इसका केस जो है नॉमिनेटिव है, तो आप सिंपली एक क्वेश्चन पुट कर ले वर्ब के आगे, और क्वेश्चन हु या व्हाट्स हो, ठीक है। तो यहाँ आप हु, क्योंकि ये पीपल के लिए हम यूज करते हैं, तो इस वजह से हु एट लंच का जो आंसर है अली एट लंच। तो सिंपल इसका मतलब ये हो गया कि अली जो है इसमें यहाँ इसका जो रोल है दैट इज नॉमिनेटिव, या आप कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस है। इसके लिए प्रोनाउंस की बात क्यों की मैंने, क्योंकि अली जो है ये तो पीपल है, उसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं ही लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर ही एट, अली एट लंच एंड ही एट फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, ही एट फॉर एग्जाम्पल राइस, जो भी नाउन आप लगाना चाहते हैं लगा ले, ठीक है। तो अब ये ही जो है ये बेहतर होगा अगर आप कहें कि ये सब्जेक्टिव केस है। सिंपल सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि आपने सेंटेंस में देखना है कि अगर नाउन हो या प्रोनाउन हो और उसका वहां काम इस तरह हो कि वो कोई परफॉर्मर ऑफ एक्शन हो, ठीक है ना, डोयर ऑफ एक्शन हो, या उसकी बात की जाए, उसके बारे में कुछ बोला जाए, दैट विल बी सब्जेक्टिव केस, दैट विल बी नॉमिनेटिव केस। दूसरा केस जो है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अक्यूजेटिव, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अहमद गेव अली अ बुक। अब देखें अहमद ने अली को एक किताब दिया। अब इसमें जो सेम नेम है अली, ठीक है ना, इसका रोल अब ये है कि इसने एक्शन रिसीव किया है, ठीक है। जब कोई वर्ड हो, चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो, ओके एक्शन रिसीव कर ले, तो उस वक्त उसका जो केस होगा दैट विल बी अक्यूजेटिव केस, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो यहाँ अली का जो फंक्शन है वो है अक्यूजेटिव, या इसका केस जो है अक्यूजेटिव है। लेकिन इसके लिए बेहतर है अगर हम प्रोनाउन यूज कर ले, मिसाल के तौर पर अहमद गेव, अब अली के लिए मैं यूज करूंगा हिम अ बुक, अहमद गेव हिम अ बुक। तो ये हिम जो है अगर आप इस तरह प्रोनाउन में बताएं कि केस जो है हमने प्रोनाउन में बनाना है, तो फिर दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। एंड हिम जो है यहाँ इसका जो केस है देयर इज अक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड जो केस है जिसको हम कहते हैं जेनेटिव केस, या इसको हम कहते हैं पॉजेसिव केस। अब हम नाउन में पॉजेसिव केस बनाते हैं, चाहिए प्रोनाउन में भी है, लेकिन नाउन में इसका जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है बनाने का, और डिफरेंट है प्रोनाउन से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अलीज बुक। आप देखें अलीज बुक, यहां इसका मतलब क्या है, अली की किताब। किसकी किताब, अली की किताब। या सिंपली अगर मैं इसके लिए कहता हूं हिज बुक, तो हिज बुक जो है ये इसका पॉजिटिव केस है लेकिन प्रोनाउन में है, और अलीज बुक जो है ये इसका केस है, जेनेटिव केस है लेकिन नाउन में, ठीक है। तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जब जेनेटिव केस बनाते हैं नाउन्स के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पंक्चुएशन मार्क है जिसको आप कहते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी। तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और अपोस्ट्रोफी के बाद हम कभी कभार एस लगाते हैं, ठीक है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि द यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी, कि आप अपोस्ट्रोफी किन मौके में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपली यहां सिर्फ इतना सुने कि ये
अपोस्ट्रोफी जो है पंक्चुएशन मार्क है, और इसके और भी फंक्शंस है, लेकिन यहाँ हमारा जो कंसर्न है वो इसका सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन वाला फंक्शन है उस पर है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि अगर नाउन हमारे पास सिंगुलर हो यानी वाहिद हो और आप इसका पॉजेसिव केस बनाते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है और एस लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि लड़के की किताब, तो मैं सिंपली कहूंगा बॉयज बुक। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर ये प्लूरल है बॉयज, यानी एक से ज्यादा लड़के हैं और इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो फिर दूसरा आप तो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे लेकिन दूसरा एस नहीं लगाएंगे। अब जब एक नाउन ऐसा हो जिसका प्लूरल एस से बना हो तो उसके बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी आप लगाइए, ये इसका पॉजिटिव केस बन जाएगा। ठीक है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर वर्ड ऐसा है, मिसाल के तौर पर मैन हमारे पास सिंगुलर है, इसका भी पॉजिटिव केस अपोस्ट्रोफी और एस से हम बनाएंगे, लेकिन अगर ये प्लूरल है ई से हम जो इंटरनल ई इसको हम चेंज करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। अब अगर इस प्लूरल नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो जो सिंगुलर नाउन के लिए जो तरीकाकार था वही आपने सिंपल यहाँ अपनाना है। सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी उस वक्त आप यूज करेंगे जब नाउन्स का प्लूरल एस से बना हो तो सिर्फ उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाइए। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल इरेगुलर हो यानी एस से नहीं बना हो तो आपने फिर जो सिंगुलर का जो तरीका है अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर आपने इसका जेनेटिव केस या पॉजिटिव केस बनाना है। और दूसरी बात यह है कि ये पॉजिटिव केस हम लिविंग थिंग्स के बनाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के हम नहीं बनाते। ठीक है, तो ये थे मुख्तलिफ केसेस ऑफ नाउन जिसमें हमने नॉमिनेटिव केस कवर किया, जिसमें हमने एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, एंड द लास्ट वन वाज जेनेटिव और पॉजिटिव केस। जेनेटिव एंड पॉजिटिव केस वो केस ऑफ नाउन होता है जिसमें उस नाउन के लिए कोई दूसरा नाउन हम क्या करते हैं, मलकियत जाहिर करते हैं या पोजीशन शो करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने तरीका बताया कि कैसे आप एक लिविंग थिंग के लिए आप पॉजिटिव केस यूज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव केस हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जो वर्ड्स होते हैं जिसको हम पर्सनिफाई करें, मिसाल के तौर पर नेचर्स ब्यूटी, वहां भी आप पॉजिटिव केस लगाते हैं। ये जब पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हो उनमें हम पॉजिटिव केस बनाते हैं, टाइम के लिए बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर टुडेज क्लास, टुमारोज क्लास, लाइक दिस। और बाकी जो रूल है वो लिविंग थिंग के लिए है कि लिविंग थिंग के लिए हम पॉजिटिव केस बनाएंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं बनाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम मुख्तलिफ केसेस डिस्कस कर गए नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। इसके अलावा और भी केसेस है जिसको आप जेटिव केस कह सकते हैं, वोकेटिव केस कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये तीन जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एंड दे आर नॉर्मल। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर कमेंट्स दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।